हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो पिछले वीडियो से अब तक काफ़ी सारा गैप हो गया। सो इट वाज बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज वर देयर, बट कोई बात नहीं। अभी हम जो हमारा पिछले बार जो रिज्यूमे का जो सीरीज चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे आज। सो तुषार विल गाइड टुडे कि आज रिज्यूमे कैसे लिखना है और कौन सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, दैट वी विल लर्न टुडे। ओके। और मतलब लिखना ही नहीं, लास्ट टाइम हम लोग ने एक ओवरव्यू दे दिया था कि रिज्यूमे में कौन सी चीज़ें चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि हाउ यू हैव टू डू, मतलब आपके पास एक लैपटॉप है और आप कैसे शुरू करो। सो विल मतलब ये बोलते हैं ना, स्टेप टू स्टेप गाइड चीज़ें करने के लिए हम लोग उस तरह से करेंगे। और मैं और नीरज, हम दोनों का भी जितना एक्सपीरियंस हो, हम लोगों ने जिनसे बात की है, उसके बाद जो भी हम लोगों को बोलते हैं ना क्रक्स मिले चीज़ों का कि ये चीज़ें होनी चाहिए, रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए, रिक्रूटर ऐसा देखता है, हम दोनों के एक्सपीरियंस से भी। सो वी जस्ट ट्राई टू हेल्प हिम आउट। ओके सो हियर इट इज। ओके। सो सबसे पहले बात, आपको क्या करना है ना, नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स भी है, मतलब रिज्यूमे क्रिएट करने के लिए। हम लोग वो भी आपके साथ एक इमेज या लिंक शेयर कर देंगे जितने हमको पता है, जो फ्री रिज्यूमे है वेबसाइट पर। अभी के इसमें हम लोग एक गूगल डॉक्स का एक क्या बोलते हैं ना, इनबिल्ट है जिसमें उन्होंने रिज्यूमे के फॉर्मेट दिए, तो विल ट्राई टू यूज दैट थिंग, राइट। सो सबसे पहली बात है, यू नीड अ गूगल अकाउंट फॉर इट। तो आप सबसे पहले ये करो, अगर आपको रिज्यूमे तैयार कर रहे हो, फर्स्ट क्रिएट योर गूगल अकाउंट एंड साइन इन टू इट। आप जैसे गूगल इंटू साइन इन टू इट करते हो, आप गूगल खोलते हो, सर्च गूगल डॉक्स, आप गूगल डॉक्स में गए हो, उसके बाद डबल क्लिक ऑन द गूगल डॉक्स ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटर। जैसे आप उसको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटर में जाते हो, द स्क्रीन विल पॉप अप। उसके बाद क्लिक करो गो टू डॉक्स। अब आप गो टू डॉक्स में जाओगे ना, तो अलग अलग रिज्यूमे के फॉर्मेट आ जाएंगे, राइट। सो आप कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब हमारे एक्सपीरियंस से या हम लोगों ने कोई टेक्निकल रिक्रूटर्स होते हैं, उन लोगों से बात की, सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, राइट। हम लोगों ने उस हिसाब से वी विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट ऑप्शन। सो यहाँ अगर आप जाओगे, अलग अलग इसमें फॉर्मेट है रिज्यूमे के, जैसे वन साइडेड पेज रिज्यूमे के फॉर्मेट है, टू साइडेड पेज रिज्यूमे के फॉर्मेट है, राइट। सो अगर आप इधर आओगे तो सबसे पहले आई विल जस्ट गिव यू ओवरव्यू अबाउट इट, राइट। जैसे अब ये रिज्यूमे बेसिकली है एक्सपीरियंस लोगों के लिए, राइट। सो नीरज, मुझे आपको पूछना है, अगर आपके पास ये रिज्यूमे आता है, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, आपको क्या पता चल रहा है रिज्यूमे पढ़ के? हाँ, तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस सामने है, सो दैट इज व्हाट आई रिक्वायर। मैं अगर उसको हायर कर रहा हूँ तो मुझे वही मैटर करेगा, राइट। बाकी उसको एजुकेशन का इतना ये नहीं पड़ेगा, तो दैट इज ओके कि नीचे है उसका। स्किल्स सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मुझे रिक्वायर्ड है स्किल्स मेरे टीम के लिए, अगर उसके पास है कि नहीं। तो ये मेजर शॉर्ट लिस्ट का जो क्राइटेरिया होगा वो इसी पे रहेगा, ये दो चीज़ों पे ही रहेगा एक्सपीरियंस लोगों के लिए, राइट। सो जैसे नीरज ने कहा, राइट, अगर आप भी लाइक रिज्यूमे को एक फर्स्ट व्यू लुक देते हो, इफ यू ट्राई टू गो फॉर 75, अगर आप इस रिज्यूमे को एक लुक भी देते हो ना, एक फ्रेश लुक भी, सो फर्स्ट थिंग आप जब पढ़ोगे ना, आप ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करोगे, द नेम विल कम टू यू, और फिर एक्सपीरियंस आ जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, और स्किल्स आ जाएगी। सो दिस आर द थिंग्स दैट रिक्रूटर विल ऑलवेज लुक अप टू। सो दैट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। सो हम लोग ये भी डिफाइन कर रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी दिस, सो दैट मतलब रिक्रूटर को पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो तो उसके पास 5 मिनट नहीं है कि वो आपके रिज्यूमे का हर एक पेज को जाके देखे। सो ट्राई द इंफॉर्मेशन प्रिसाइज भी हो, मतलब और अच्छी से डेटा भी कवर कर सके। सो नीड टू एक अच्छा बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फ्रेशर है उनको एक्सपीरियंस का तो वो लिख नहीं सकते। सो फ्रेशर्स के लिए बस एक फॉर्मेटिकल चेंज इतना होगा, जैसे आप देख रहे हो इधर नेम है, एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स बोल सकते हो, एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, एजुकेशन है, प्रोजेक्ट्स है, अवार्ड्स है, लैंग्वेजेस है, राइट। सो आप क्या कर सकते हो ना, ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, एजुकेशन को ऊपर जाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस को नीचे आना पड़ेगा, राइट। तो उस तरह से इन द सेंस जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हाँ, एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स कुछ किए हो, इंटर्नशिप की हो, या आप कोई हैकेथॉन या कोई रोबोटिक्स कंपटीशन में थे, कोई बा के व्हीकल कंपटीशन में थे, आपने कोई वर्कशॉप किया, कुछ भी हो, इफ यू फील दैट एक्सपीरियंस हैज एडेड वैल्यू या दैट विल ऐड वैल्यू टू द रिक्रूटर, देन आपने उसको इंक्लूड कर ही लेना चाहिए, राइट। सो अभी हम लोग
अभी के पॉइंट में हम लोग एक्सपीरियंस का देख रहे हैं, बट इट इज नॉट स्ट्रिक्ट टू एक्सपीरियंस। हम लोग एक फ्रेशर्स का भी रीअरेंज करके चीजें देख सकते हैं। ओके, सो हम लोग लाइक स्टेप टू स्टेप जाएंगे कि चीजें कैसी करनी है। सो यार मैं मेरा रफ रिज्यूमे बनाऊंगा, दैट विल नॉट टेक मच टाइम है। सो इधर मैंने मेरा नाम दे दिया, इधर मैं मेरा लिंक्डइन का आईडी डाल सकता हूँ, कुछ भी हो। इस अगर मैं इसे लिखता हूँ लिंक्डइन, इधर मैंने मेरे लिंक्डइन का आईडी लिख दिया, राइट। इधर मैं मेरा एड्रेस लिखूंगा, यह ईमेल आईडी रखूंगा इधर मेरा, या नंबर होगा मेरा, ईयर इट शुड बी एड्रेस। सो जस्ट एज्यूम करो वॉट एवर गिवन इज लाइक दिस इज माई ईमेल आईडी, जो भी आपका होगा उसको रिप्लेस कर दो, ये नंबर है उसको नंबर से रिप्लेस कर दो, यह आपका एड्रेस होगा। एड्रेस डिपेंड्स ऑन यू कि आपको मतलब कितना एड्रेस बनना है। डू यू वांट टू शेयर कंप्लीट डिटेल, या आप सिर्फ ये भी डाल सकते हो कि सिटी नेम, स्टेट एंड कंट्री नेम, सो इवन दैट विल लुक गुड, राइट। ओके, सो अभी एक्सपीरियंस का बात आती है। तो एक्सपीरियंस में व्हाट इज द जनरल ट्रेंड, राइट, कि आपको स्टार्ट करना है रिसेंट जॉब से। आप जो भी रिसेंट जॉब कर रहे हो, जैसे अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरा रिसेंट जॉब है कोई एबीसी कंपनी, राइट, सो मैं डालूंगा एबीसी कंपनी, मैं डालूंगा जो भी लोकेशन है मेरा, एज्यूम करो पुणे लोकेशन है, राइट, और इधर मेरा जो भी जॉब टाइटल है, तो जैसा मेरा अभी का जॉब टाइटल है CFD इंजीनियर, राइट। सो मैं इधर CFD इंजीनियर डालूंगा। इसमें मैं डालूंगा कि मैं कभी से कभी तक हूँ, जैसे अगर या मैं मंथ डालूंगा, अगर मैं इधर कोई कंपनी में मैं था 2020 से, सो दिस विल बी मंथ, एंड अगर मैं उस टाइम था जनवरी मंथ से, सो मैं इधर डालूंगा जैन 2020 प्रेजेंट, और फिर यहाँ मैं डालूंगा जो भी मेरी प्राइमरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, राइट। सो अगर मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंडक्टिंग सिमुलेशंस, तो एक मेरी चीजें होंगी कंडक्टिंग सिमुलेशंस, राइट। इसमें आप स्किल्स भी डाल सकते हैं, आप नहीं, सॉफ्टवेयर स्किल्स। हाँ नहीं, अभी हाँ अभी एक चीजें मुझे बोलनी है। जैसे अगर अभी मतलब एटलीस्ट मैंने जो रिज्यूमे देखे उसमें मैंने ये बात देखी है कि पीपल अननेसेसरी बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन, मतलब एक इफ अ पर्सन इज ऑफ एक्सपीरियंस 2-3 years, और अगर उसका भी रिज्यूमे 2 pages हो, तो आई डोंट फील लाइक एनी लॉजिक बिहाइंड इट। अगर उसने सचमुच उतना काम किया होगा दैट्स ओके, क्योंकि जनरली ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं वो इधर चेप देते हैं कॉपी पेस्ट करके। सो दिस शुडंट बी हैपन। योर रिस्पॉन्स एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी 2 line और 2 sentences और 3 sentences मस्ट मोस्ट। और अगर आपको सॉफ्टवेयर, अगर आपको लग रहा है यू शुड मेंटेन सॉफ्टवेयर, तो आप लिख सकते हो। जैसे अगर आपने कोई टूल यूज किया है तो आप उस टूल का डाल सकते हो, या इसमें ही आप एक्चुअली आप एक्सपीरियंस में प्रोजेक्ट्स भी डाल सकते हो, जो भी आपके मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे ना वो भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। पर मेजर अचीवमेंट्स, मतलब जो भी आपके मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे, राइट, जो आपको लग रहा है कि इंटरव्यू ने उस पर बाद में बात करने से, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूंगा इधर ABC पुणे, अगर मैं इधर लिख रहा हूँ CD, और जो भी मेरा जॉब टाइटल होगा मैं उसको उससे रिप्लेस कर दूंगा, राइट, जो भी इधर भी कुछ भी होगा। सो बेसिकली यू नीड टू रिप्लेस इट, और इसके एक लाइन डालनी है, जो भी होगा मैंने इधर लिख दिया GET। सो बेसिकली इसमें एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में चीज़ें आ जाएंगी, राइट। इट शुड बी 1 or 2 line मैक्स, राइट। सो ये जनरली एक नॉर्मल प्रोफाइल चाहिए। उसके बाद आप एजुकेशन में डाल सकते हो, जो भी आपका स्कूल नेम है, लोकेशन या डिग्री। अब ये लाइन आप पे, आपको ये इसको ज़्यादा फिल करना है या नहीं, इसमें आप सिर्फ डिग्री का डाल सकते हो। जैसे अगर अब मेरा स्कूल नेम, राइट, इसमें भी आपको लेटेस्ट डालना है, तो राइट। सो मेरा तो IIT हैदराबाद, लोकेशन आप डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। कैन स्टेट, आप स्टेट का नेम डाल सकते हो, एंड द डिग्री दैट यू हैव, यू कैन राइट MTech, वॉट एवर आपकी डिग्री हो, डजेंट मैटर, राइट। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, ये जो लाइन है ना वापस, तो ये आपने अगर एक अच्छे CGPA सिक्योर किए होगे, अगर आपके टॉपर हो, या आपने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट किए, आपके कोर्सेज कौन से थे, वो आप इसमें डाल सकते हो। अगर आपके CGPA अच्छा है तो आप इसमें डाल सकते हो सिक्योर 9.2 CGPA, आप ऐसे डाल सकते हो। अगर आप टॉपर थे, यू कैन से दैट सिक्योर फर्स्ट रैंक। आप पे आपको क्या करना है, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, आप वो डाल सकते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स कि
आपको क्या लग रहा है कि इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, राइट, सिंपल। तो उस तरीके से फील करना है। और अगर आप एक मतलब मैं नॉर्मल बोलूँगा, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो गया ना, तो जस्ट कीप 2 रिसेंट डिग्रीज, मतलब मास्टर्स बैचलर्स, 10-12 का मत डालो, मतलब नो वन इज बॉदर्ड। अगर आप फ्रेशर हो तो 10-12 और इंजीनियरिंग और बैचलर्स हो सकता है, बट इफ यू आर फ्रॉम डन सम मास्टर्स ना, अवॉइड लाइक मेंशनिंग 10-12 एजुकेशन, किसी को मैटर नहीं है, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ, राइट। सो हमको लाइक पता चल गया कि एजुकेशन कैसे करना, राइट। अब ये प्रोजेक्ट्स है, राइट। सो प्रोजेक्ट्स में इधर ऐसा हो सकता है कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपके प्रोजेक्ट्स हो गए एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, तो आप इसमें एकेडमिक प्रोजेक्ट डाल सकते हो, आपका जो भी प्रोजेक्ट का नेम होगा। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो आप इधर डाल सकते हो कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि डेवलपमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन, जो भी आपका जिस भी चीज़ के लिए किया हो, अगर आप फॉर कम्युनिकेशन किया हो तो कम्युनिकेशन को लिख दो, राइट। इसको डिटेलिंग में लिख दो। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें स्किल डाल सकते हो, कौन सी स्किल यूज किया आपने, कोई भी स्किल या कोई भी टूल यूज किया होगा। अगर आपने टेस्टिंग को सेलेनियम यूज किया है, स्क्रिप्टिंग जावा यूज की है, C++ यूज की है, PHP की है, या अगर आप ऑन साइट हो, जैसे अगर सिविल में हो तो रिवेट सॉफ्टवेयर यूज किया है, ऑटोकैड किया है, तो आपको उस तरीके से फील कर सकते हो। ओके, तो वो स्किल्स हमें यहाँ पे लिखने हैं, यहाँ पे लिख सकते हो। एंड हियर द स्किल्स आर द, हम यहाँ वैसे स्किल्स बोल सकते हैं, ओवरव्यू ऑफ स्किल्स, आपके पास ओवरव्यू स्किल्स कौन से, और दीस आर द प्रोजेक्ट्स में कौन से प्रोजेक्ट्स में स्किल यूज की। आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपने जैसे एक्सपीरियंस में सिर्फ मतलब 1 लाइन रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो, और इस प्रोजेक्ट में भी आप आपके कंपनी के प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपने कोई एक अच्छा एक सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट किया था जिसने बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया, राइट, पर अब वो भी प्रोजेक्ट को आपको अच्छे नंबर से डालना पड़ेगा, लाइक एज अ अचीवमेंट। जैसे अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हो, आपने एक ऐसे प्रपोज आइडिया कंसेप्ट किया, आपने एक ऐसी क्या कहते हैं टूल डेवलप किया है या एक ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप की है, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट्स या आपका रेवेन्यू 20% बढ़ा है, सो दैट इज द की लाइन, राइट। सो अगर आपने कुछ भी किया है ना, ट्राई टू पोर्ट्रे इन नंबर्स। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो ट्राई टू पोर्ट्रे कि इतना टाइम कितना बच गया, ह्यूमन एफर्ट्स कितने परसेंटेज बच गए, एरर्स कितने कम हुए, एक्यूरेसी, मतलब ट्राई टू क्वांटिफाई इट। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट, अगर मैं आपका रिज्यूमे देख रहा हूँ, सो द थिंग दैट विल अट्रैक्ट मी विल बी द नंबर्स। अगर मैं इधर कुछ तो लिखता हूँ, जैसे अगर मैंने इधर लिखता हूँ कि सेव्ड 12% टाइम, तो मैं अगर ऐसे इसको सेव 12% टाइम करता हूँ, अगर मैं इसको मैक्सिमम इसको मैं कैपिटल करता हूँ 12%, ठीक है, बोल्ड, आप इसे कैपिटल कर सकते हो एंड इट विल लुक इन अ मोर गुड वे। और ऐसा नहीं कलर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, मतलब इधर बाय डिफॉल्ट इन्होंने ग्रे यूज किया है, यू कैन इवन यूज ब्लैक। मतलब जस्ट इंश्योर दैट ये जो भी आपको चीजें कुछ दिखा नहीं है ना, ट्राई टू शो इट इन सम डिफरेंट कलर, और ट्राई टू बी हाईलाइट होना चाहिए। बेसिकली यू नीड टू हाईलाइट दैट, सो दैट रिक्रूटर जो रिज्यूमे देख रहा है ना, ही विल जस्ट लुक द थिंग दैट यू वांट टू शो हिम, राइट। सो यार स्किल्स में यू नीड, मतलब स्किल्स आप कुछ भी डाल सकते हो, राइट, जो भी है। तो ठीक है नीरज, अगर आपके मैं स्किल्स पूछता हूँ तो ट्राई टू गिव मी सम आइडिया। ओके, सो सॉफ्टवेयर्स के नेम पहले डालेंगे, तो क्रियो है, कटिया है, फिर उसके बाद जो प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर में जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि शीट मेटल डोमेन है, या फिर प्लास्टिक्स है, इंटीरियर ट्रिम्स है, तो वो मैं स्किल्स में डालूंगा। ओके, सॉफ्टवेयर्स के बाद। ओके, सो मतलब एक्चुअली मेरा ये होगा कि अगर आप सॉफ्टवेयर के भी बाइफर्केशन करो, मतलब देखो ये अगर आपके एक डिजाइन सॉफ्टवेयर है, सो जस्ट राइट डिजाइन सॉफ्टवेयर, सो दैट एक बाइफर्केशन हो जाएगा, राइट। अगर आपको अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जो मुझे लगता है आज के टाइम में सबको आनी चाहिए, देन यू कैन मेंशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैटलैब, राइट। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छोड़ के अगर आपको कुछ दूसरा आता है, अब डिजाइन हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, अगर आपको कुछ लैंग्वेज पता है या कोई टेस्टिंग टूल पता है, तो आप उसको भी डाल सकते हैं इसमें। या अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डालना है वगैरह, तो आप अदर्स डाल सकते हो, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, जो भी होगा चीज़ें डाल सकते हो। बट ओके, अगर आपने ये देखा होगा ना, आई हैव बाइफर्केटेड द थिंग्स, मतलब मैंने चीज़ अलग रखी है। सो मतलब देखो, यार डिज़ाइन वाला है या प्रोग्रामिंग है, अदर्स,
ओके सो दैट रिक्रूटर को पता चलना चाहिए, अगर वो डिजाइन के लिए ले रहा है तो विच डिजाइन सॉफ्टवेयर यू नो, अगर वो कोडिंग के लिए ले रहा है तो विच कोडिंग लैंग्वेज यू नो। उस तरीके से बायोफिकेशन कर रहे हैं। जैसे अगर आप डेटा एनालिटिक्स में कर रहे हो, डेटा एनालिटिक्स में आपको कौन सा टूल आता है, राइट? अगर आप इसमें लिख रहे हो डेटा एनालिटिक्स, तो उसमें भी अलग अलग टूल है, तो उसमें से कौन सी टूल आपको आते हैं, राइट? सो ये हो सकता है ना कि रिक्रूटर की लाइफ इजी कर रहे हो। तो जैसा अगर मैं डेटा एनालिटिक्स डालता हूँ, इसमें है एसक्यूएल, आप लिख सकते हो। मतलब सिंपल जस्ट बायोफिकेट करो, और जितने आपको टूल्स अच्छे से आते हैं ना, यू कैन इंक्लूड देम। आप इसको रेट भी कर सकते हो, बट ऑल डिपेंड्स। इसमें अभी है अवार्ड्स, इसमें अवार्ड अचीवमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। सो अवार्ड्स में भी अगर आपको सो इट शुड बी ऑर्डर लेटेस्ट वुड बी द फर्स्ट, एंड फिर नीचे आ सकते हो चीजें, राइट? सो अगर आपको इस प्रेजेंट कंपनी में आपने कुछ अच्छा काम किया, यू हैव अचीव्ड द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर ऑफ द क्वार्टर, आप वो मेंशन कर सकते हो। या आपने कोई पेपर पब्लिश किया हो अभी के काम करते हो, यू कैन एक्सप्लेन देम। अगर आपने कोई एग्जीबिशन या कोई प्रेजेंटेशंस में कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज आल्सो एन अचीवमेंट, राइट? So that should be included in hours. So इधर so that should be the basically order. So ये आप ये कर सकते हो। जैसे एक ABC कंपनी में I got award for the what you can say best performer. Best performer. और अगर आप इसको मेंशन कर सकते हो कि बेस्ट परफॉर्मर मतलब what did you do. So you don't need to go to order this way. And इधर मेरा चाहिए लेटेस्ट एजुकेशन है। अगर आपको एजुकेशन में भी अगर आपको लग रहा है यू हैव डन गुड, सो नो प्रॉब्लम, यू शुड मेंशन इट, बट इट शुड बी इन ऑर्डर कि एकेडमिक शुड बी द लीस्ट वन, एंड आप जो भी लेटेस्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ट्राई टू पोर्ट्रेट द बिगर वे, राइट? सो वो होगा अवार्ड सर। अब इसमें लैंग्वेजेस का, सो या लैंग्वेजेस भी हो सकता है, हियर यू कैन आल्सो पुट सर्टिफिकेशंस, because I personally feel language से अच्छा होगा certification. So you can just keep the certifications. जो भी आपने certification की होंगी, you can just mention them, right? Okay. अब सबसे important चीज़ है, whatever you are doing in this resume, आपने जो भी line add किए, you should have a story about each line. Right. मतलब ऐसा मत करो कि जैसा job description में बहुत बार होता है, you just generally copy paste. So avoid doing this. आप उतना ही लिखो जितना आप कर रहे हो, या उसको 10% पुश करो, 200% पुश मत करो, देन यू विल नॉट एबल टू एक्सप्लेन। रिक्रूटर को पता चल जाता है कि ये तो मतलब कॉपी पेस्ट या स्टोरी बना रहा है बेसिकली, राइट? सो दैट इज वाज द लाइक वी कैन से द ओवरव्यू कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, राइट? तो ये सेम ही होगा फ्रेशर्स के लिए और एक्सपीरियंस के लिए। हम लोगों ने बताया फ्रेशर के लिए एजुकेशन वाला ऊपर आ जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर एक्सपीरियंस होगा, फिर प्रोजेक्ट्स होगा। So that's how the general resume preparation happens, and you can use this. So this is basically a 2-page format, right? ये 2-page format छोड़ के भी there are like different formats here है जैसे there will be a basically हम बोल सकते हैं लाइन में ऐसे भी हो सकते हैं, जिसमें देखो skills first है, फिर experience है। So that's how the resume format looks. So आपको जैसा अच्छा लग रहा है resume, you can go about it, right? But मतलब मेरा एक freshers के लिए ये होगा, this should be a 1-page resume only. Don't add unnecessary hobbies and skills and कुछ भी मतलब कुछ भी add मत करो. Try to put the resume in a more relevant way, right? Don't try to increase the resume size. Resume size बढ़ा के किसी को job नहीं लगता. You need to have a proper data, right? So तो अलग अलग है, यू कैन चेंज द कलर्स एज यू वांट, अलग जरा सा फॉर्मेट होगा तो आप दे सकते हो रिज्यूमे यू फील्स दैट इज गुड। लाइक मेरा और मुझे और नीरज को तो दिस 2-page रिज्यूमे लुक्ड वेरी गुड बिकॉज ये प्रोफेशनल भी है और जो भी हमको चीजें देखनी है, राइट? एक ही चीजों में देख, जैसे एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं, स्किल्स, एजुकेशन, अवार्ड्स, या सो इट कवर्स एवरीथिंग। सो डिस्क्रिप्शन के लिंक में हम लोग कुछ लिंक भी भेज देंगे, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन रिज्यूमे एडिटर्स है दैट विल हेल्प यू, बट कंटेंट शुड बी दिस वन ओनली। अगर उनका भी कंटेंट आता है जो ट्राई टू मेक श्योर दैट आपका एक्सपीरियंस और स्किल्स शुड बी द हेडलाइन और शुड बी द स्टार्ट ऑफ द रिज्यूमे। आप नीचे कुछ भी कर सकते हो, उसका कलर चेंज करो, बोल्ड करो, स्मॉल करो, व्हाट एवर यू फील, बट रिक्रूटर का सबसे पहला ध्यान आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स पे ही जाना चाहिए। रिज्यूमे शुड बी इन दैट टेलर। सो
इसी के साथ आई फील विल रैप अप दिस वीडियो. यस श्योर. और अगली बार जो सेशन हम लोग जो प्रोफाइल्स हम लोग बनाते हैं अलग अलग पोर्टल्स पे, जैसे कि लिंक्डइन है, Naukri.com है, तो हम एक एक पोर्टल का हम लोग एक डेमो आपको दिखाएंगे कि जैसे कैसे हमें उसको प्रोसीड करना है वो वहाँ पे प्रोफाइल बनाने के लिए. उसमें भी In such a मतलब way, हाँ. दो तरीके से चीजें होगी. जैसे हम लोगों ने पहले बार किया राइट. फर्स्ट हम लोग आपको एक ओवरव्यू देंगे कि चीजें क्यों चाहिए, रिक्रूटर क्या देखता है. हम लोग आपको एक ओवरव्यू दे देंगे कि नौकरी पे अगर मैं एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, व्हाट आर द थिंग्स रिक्रूटर्स आर लुकिंग इनटू. लिंक्डइन के लिए भी सेम है और नौकरी के लिए भी. सो फर्स्ट वीडियो विल बी मोस्टली ओवरव्यू कि हाउ डज द रिक्रूटर यूजेस दैट ऐप और हमको क्या चीजें पता चाहिए व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ प्रोफाइल ऑन नौकरी. एंड सेकंड विल क्रिएट अ वे, हम लोग आपको दिखाएंगे कि नौकरी में प्रोफाइल क्रिएट कैसे करते हैं राइट फ्रॉम स्क्रैच. So let's wrap up this video. Yeah, thank you. Thank you.